हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। और आज मैं आपको IUPAC नेम सिखाऊंगी कि किस तरीके से रखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रायोरिटी लिस्ट देखते हैं और उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कैसे यूज़ करते हैं। तो जो मेनली डिपेंड करता है IUPAC नेम, वो एक तो प्रीफिक्स पर करता है और एक सफिक्स पर करता है। प्रीफिक्स में जैसे मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड करता है, और सफिक्स में हम ये देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बना रखी है फंक्शनल ग्रुप की। तो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो फॉर्मूला होता है RCOOH होता है, और इसको हम एल्केनोइक एसिड, यानी कि इसके जो सफिक्स में आएगा वो ओइक एसिड आएगा। एल्केनोइक जैसे मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, और अगर प्रीफिक्स में रखेंगे तो कार्बोक्सी रखेंगे इसके अंदर। फिर सेकंड है एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड में RCO की होल्टोइज O आता है, ये इसका फॉर्मूला है, और इसमें एल्केनोइक एनहाइड्राइड को हम लेंगे सफिक्स में। ईस्टर में RCOOR R एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप होगा, लेकिन ये सेम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे CH3 ग्रुप हो, यहाँ पे CH3 हो, या यहाँ डिफर भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ RCOOR', जैसे यहाँ C2H5 ले लें हम। ठीक है, तो इसके लिए हम एल्केनोएट रखते हैं, एल्काइल डैश और एल्केनोएट। फोर्थ है एसाइल हैलाइड। जो एसाइल हैलाइड है RCOX। X आपका हैलाइड ग्रुप है, यानी कि हेलोजन ग्रुप। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से हम कुछ भी ले सकते हैं। तो RCOX इसका फॉर्मूला है। एल्केनोइल हैलाइड बोलेंगे तो इसमें जो सफिक्स रखेंगे वो एल्केनाइल हैलाइड। नेक्स्ट एमाइड। एमाइड में RCONS2 इसका फॉर्मूला है, और एल्केनामाइड और कार्बेमोइल, अगर प्रीफिक्स में रखेंगे तो कार्बेमोइल। नेक्स्ट नाइट्राइल। नाइट्राइल के लिए RCN, एल्केनाइट्राइल, या फिर हम इसको साइनो रखेंगे अगर प्रीफिक्स में रखते हैं तो। इस तरीके से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड RCHO ग्रुप है, ठीक है। इसमें एल्केनल, तो इसमें Al आ जाता है, एल्केनल जैसे मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरीके से। और प्रीफिक्स में रखेंगे तो एल्केनॉइल रखते हैं। फिर कीटोन है। कीटोन RCOR', यहाँ पे भी ये एल्काइल ग्रुप होगा। R सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए ये R और यहाँ पे R' दिया, RCOR', जैसे CH3COCH3 या CH3COC2H5। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। एल्केनोन, यानी कि एल्केन में ओन जोड़ देते हैं हम, तो एल्केनोन बन जाता है। या फिर हम प्रीफिक्स में रखते हैं तो ऑक्सो रखते हैं। इसी तरीके से अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए ROH इसका फॉर्मूला हो गया, और एल्केनॉल, एल्केन में ऑल जोड़ देते हैं तो एल्केनॉल। या हाइड्रोक्सी रखते हैं प्रीफिक्स में। ये हम कब रखेंगे, जैसे कि अब हम अल्कोहल का देख लेते हैं। अल्कोहल में ऑल कब रखते हैं, जब ये सब जितने भी ये ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो हम क्या रखते हैं, एल्केनॉल रखते हैं, ठीक है। जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरीके से रखते हैं। लेकिन अगर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और उसके साथ अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, जैसे ये है RCOOH है, या फिर RCO की होल्टोइज O है, एनहाइड्राइड है, या ईस्टर है, ठीक है, या एसाइल हैलाइड है, या जितने भी कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। कार्बोनिल यानी कि जिसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन होगा जिस भी ग्रुप में, तो अगर उसके साथ हमारा OH ग्रुप लगा हुआ होगा, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसमें हम हाइड्रोक्सी का यूज करेंगे। जिस भी पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहां पे हम हाइड्रोक्सी का यूज करते हैं।
तो इसमें जितने भी ये इसके ऊपर के ग्रुप हैं, जैसे कीटोन है, एल्डिहाइड है, नाइट्राइल है, एमाइड है, एसाइल हैलाइड है, ईस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इस तरीके से जो भी प्रेजेंट होंगे उनके साथ अगर अल्कोहल ग्रुप आएगा तो हम हाइड्रोक्सी का यूज करते हैं, अदरवाइज हम ऑल का यूज करेंगे इसके सफिक्स में। नेक्स्ट थायोल। थायोल में RSH, ये इसका फॉर्मूला है, एल्केन थायोल या थायो एल्कोक्सी। इस तरीके से अमीन है, अमीन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है RNH2 या R2NH R3N। एल्केन अमाइड, एल्केन अमाइड रखेंगे हम सफिक्स में, या फिर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो अमीनो रखेंगे। इसी तरीके से ईथर है, ROR-, ये इसका फॉर्मूला है, एल्काइल एल्काइल डैश ईथर या एल्कोक्सी रखेंगे हम प्रीफिक्स में। सल्फाइड है, सल्फाइड का RSR- होता है फॉर्मूला, इसमें एल्काइल एल्काइल डैश सल्फाइड या थायो एल्कोक्सी। एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला दिखाएंगे और एल्कीन होगा इसमें। नेक्स्ट है एल्काइन, एल्काइन में RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये एल्काइन। नेक्स्ट है हैलाइड, हैलाइड RX, इसमें हेलोजन ग्रुप आएंगे जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो हम हेलो एल्केन, ठीक है, रखेंगे, या हम एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन जैसे क्लोरोमीथेन हो गया या मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, या ब्रोमो एल्केन कोई भी ले लें, जैसे ब्रोमो इथेन ले लें या इथाइल ब्रोमाइड, तो इस तरीके से, और प्रीफिक्स में हेलो रखते हैं। इसी तरीके से जैसे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो नाइट्रो ग्रुप के लिए फॉर्मूला है RNO2, इसमें नाइट्रो एल्कीन रखते हैं हम, नाइट्रो ग्रुप आता है प्रीफिक्स में। इस तरीके से जैसे कि एल्केन है, एल्केन में RH, ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, क्या होता है CnH2n+2, यानी कि जैसे कि इसका फर्स्ट वो बनता है तो वो बनता है मिथेन CH4, ठीक है। या अगर हम एल्केन में हम साइकिल की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो साइकिल की फॉर्म में होगा तो इस तरीके से बनेगा, तो साइक्लोप्रोपेन हो गया, क्योंकि कार्बन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर इस तरीके से है तो साइक्लो ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर इस तरीके से है तो साइक्लोपेंटेन हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हम लेके चलते हैं। तो इस तरीके से इनके नेम होंगे, तो एल्कीन या फिर हम प्रीफिक्स में रखेंगे तो एल्काइन, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से रखेंगे। तो हम अल्कोहल लेते हैं पहले, अल्कोहल के लिए OH होता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हमने लिया CH3 CH2OH, तो इसका नेम कैसे रखेंगे हम, ठीक है। कार्बन कितने प्रेजेंट है इसमें, 2 है कार्बन, ठीक है। और OH ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं हम, ऑल, एल्केनॉल था, एल्केनॉल, इसका मतलब क्या है कि एल्केन, एल्केन में से हमने ई हटा दिया और ऐड क्या कर दिया हमने, ऑल, ठीक है, तो हो गया एल्केनॉल। इतना क्लियर हुआ। 2 के लिए ईथ, इथेन और ऑल, इथेनॉल हो गया, तो इसका नेम क्या हो गया, सिंपली इथेनॉल। अब अगर CH3 CH2 CH2 CH2OH, देखो कार्बन कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट होता है, ब्यूटेन और ऑल, ब्यूटेनॉल, तो इसका जो नेम हो गया ब्यूटेनॉल।
नॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे CS3 CS2 CS2 CH रखते हैं, यहाँ पे इधर CS3 रखते हैं, CH2 और इधर OH। देखो इसकी वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं है। कार्बन की 1 2 3 यहाँ से बॉन्ड से वैलेंसी कंप्लीट हो रही है और एक यहाँ से H से, ठीक है। तो ये कंप्लीट है। अब हम इसका नेम कैसे रखेंगे ये देखते हैं। अब देखो, जो फंक्शनल ग्रुप है जहाँ से जुड़ा हुआ होता है हम काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 1 हुआ, ये 2 3 4 और 5, तो 5 है। 5 के लिए पेंटेनॉल हो जाएगा। अब 1 और 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेनॉल। इतना क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, इतने आप इसे राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट अब हम इस तरीके से मैं बनाती हूँ, जैसे CS3 CH2 CH Cl CH2 CH Br CH2 OH, ठीक है। तो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। अब देखो इसमें वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। 3 हाइड्रोजन से, एक यहाँ से, इसकी भी 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 1 2 3 यहाँ से और 1 हाइड्रोजन से, ठीक है। इसकी भी 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, इस कार्बन की भी 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन से, इसकी भी कंप्लीट हो रही है वैलेंसी, ठीक है। तो अब हम इसे किस तरीके से रखेंगे नेमिंग, क्योंकि अभी मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है हम उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंटिंग होगी। 1 2 3 4 5 6 6 के लिए तो हेक्सेनॉल हो जाएगा। अब देखो 2 नंबर पे ब्रोमो है और 4 पे क्लोरो है, ठीक है। अब 2 नंबर पे क्या है? ब्रोमो है और 4 पे क्लोरो है। पहले मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका नेम जो हो जाएगा वो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, और कार्बन कितने हैं टोटल? 6 है, ठीक है। तो 6 के लिए हेक्सेन होता है, तो हेक्सेनॉल। OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हेक्सेनॉल, ठीक है। अब ये तो हो गया नेम, अगर इस तरीके से ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसे चेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे मैंने ब्रोमीन, ठीक है। तो अब इसका नेम किस तरीके से हम रखेंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है, तो इसका जो नेम हो जाएगा, बाकी तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, हेक्सेनॉल ही है, ठीक है। 2 क्लोरो 4 ब्रोमो, ठीक है, ये है। लेकिन अब हम क्या देखते हैं? अल्फाबेटिकल देखते हैं। पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, ठीक है। A B C D इस तरीके से लेके चलते हैं। तो पहले B आएगा, फिर C आएगा, तो यानी कि इसका जो नेम हो जाएगा वो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो, ठीक है, 2 क्लोरो। 4 पे ब्रोमो है, 2 पे क्लोरो है और 6 के लिए तो हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से हम
हमेशा रखेंगे। अब इसकी जगह मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ये ही है सेम, ठीक है। यहाँ पे अब की बार हम ग्रुप चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं इथाइल ग्रुप ले लेती हूँ, CH2CH3, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ मिथाइल ग्रुप। अब देखूँ, ये तो 6 ही है कार्बन एटम, 4 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और 2 पे इथाइल ग्रुप है। अब हमें पता है E और M में कौन पहले आएगा, E आएगा, तो 2 इथाइल 4 मिथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल और हेक्सेनॉल। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। यानी कि जब भी फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर भी अटैच होता है, हमेशा हम काउंटिंग उधर से लेकर करते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमने 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेनॉल लिया है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो E पहले आता है और M बाद में आता है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे CH2CH3 कर दूँ और यहाँ पे CH3 कर दूँ, अब इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इथाइल पहले आता है और मिथाइल बाद में आता है, ठीक है। तो कितने पे हो गया अब इथाइल, 4 नंबर पे, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेनॉल, ये इसका नेम हो गया। अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी, आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब आपको एल्डिहाइड के बारे में बताती हूँ। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है प्रेजेंट, जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड है। जैसे CH3 CHO, ये लिया हमने CH3 CHO, कितने कार्बन है, 1 2, 2 कार्बन है, ठीक है। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो सफिक्स में L आता है, L के नल, ठीक है। तो 2 के लिए ईथ है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनल, इथेनल, ठीक है। अगर CH3 CH2 CHO, 1 2 3 4 हैं कार्बन, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो गया, 4 के लिए ब्यूटेनल। अब है जैसे CH3 CHCl, CH3 CHCl, CH2 CHOH, CH2 और CHO, जैसे मैंने इस तरीके से ये लिया है एक एग्जाम्पल। अब इसमें देखो, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, 1 2 3 और एक इससे, ठीक है। इस वाले की भी देख लेते हैं, 1 2 3 और एक यहाँ से, ठीक है। आगे तो कंप्लीट है ही। अब हमें पता है कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है हम वहीं से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहीं से काउंटिंग होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें पता है कि हम अल्फ़ाबेटिकली लेकर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पे अल्कोहल ग्रुप है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर CHO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसीलिए अल्कोहल ना के होकर इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी। तो 3 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और 5 पे क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है। अब C और H में अल्फ़ाबेटिकली देखें तो पहले C आएगा, तो इसलिए इसका जो नेम हो जाएगा वो होगा 5 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी
5 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी और 6 के लिए हेक्सेनल। इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम रखेंगे नेम। ठीक है, इस तरह आप इसे राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपका है CH3 CH2 CH2 CH Br CH CH3 CH2 और CH2। ठीक है, तो अब इसका नेम हम किस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी वैलेंसी कंप्लीट है, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, इसकी 1 2 3 और 1 यहाँ से, 1 2 3 4, इसकी भी कंप्लीट है। ठीक है, तो इन सबकी कंप्लीट है। अब हमें पता है कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है हम वहीं से काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पर भी 3 पर मिथाइल ग्रुप है और 4 पर ब्रोमो ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ठीक है, और ये देखो कितने हैं, 7 है। 7 के लिए क्या होता है, 7 के लिए होगा आपका हेप्टेनल। हेप्टेनल, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।